हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम संविधान से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। और ये आपके टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसको 3 स्टार मार दे दीजिएगा क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। इसका भी आप 3 स्टार मार लीजिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी इज द करेक्ट आंसर होगा कि विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर होगा डी, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, भाग 20 की बात की जा रही है। भाग कौन सा है? ये 20 है। पूछा गया संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा, 65 65 वर्ष की उम्र तक ये बना रह सकता है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो कितना हो जाएगा आपका? 65 65 वर्ष, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आप लोग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 स्टार मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध पूछा गया है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, शपथ एवं प्रतिज्ञान से। राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, शपथ एवं प्रतिज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो राइट आंसर होगा प्रथम अनुसूची में किया गया है। राइट आंसर इसका ए इज द करेक्ट आंसर, प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। राइट आंसर क्या होगा इसका? डी इज द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा है? तो राइट आंसर साझी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा बी इज द करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया? अगर पूछा गया यहाँ पे कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश संविधान से लिया गया था? तो राइट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, आयरलैंड से लिया गया था। ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश संविधान से लिया गया था? तो बी इज द राइट आंसर होगा, आयरलैंड। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक पदों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं आप लोग को करा रही हूँ कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे प्रीवियस, चाहे आपके एसएससी हो, सीजीएल हो, चाहे यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, कोई भी आप एग्जाम वन एग्जाम उठा के देख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था की भी बात की जा रही है, इसमें मौलिक अधिकार का भी बात की गई है, और इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं और न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की। तो राइट आंसर आपका होगा उपयुक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन
लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर 91। ठीक है, 91वां संशोधन जो है कि आपका संबंधित है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 352 की एक बात करता है, अनुच्छेद 352 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद आपका 352 के अनुच्छेद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर विधान परिषद। राइट आंसर होगा विधान परिषद ए इज। विधान परिषद सदस्य बनने के न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का कार्य कितने साल के लिए होता है? तो ये आपका 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो पूछा गया 8वीं, देखिए आपका उर्दू भी है, नेपाली है, कोंकणी है, लेकिन आपका भोजपुरी नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में आपात संबंधी प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर होगा। भाग 18 की बात की जा रही है इसमें कि संविधान के किस भाग में आपात संबंधी प्रावधान है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है आपका यहाँ पे पारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राइट आंसर होगा, पूछा गया कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? लोकसभा उपाध्यक्ष को ये सौंपता है। ठीक है, तो इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि क्या है? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि क्या है? राइट आंसर महाअभियोग द्वारा। किसके द्वारा ये हटाए जाते हैं? तो महाअभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषीय आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। पूछा गया भाषीय आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। तो राइट आंसर यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। राइट आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। भाषीय आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर उपयोग सभी प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, नागरिकता का प्रत्याग करने से भी होता है आपका, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से भी आपका होता है, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो भी आपका क्या होगा? भारतीय नागरिकता का अंत किया जा सकता है। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपका राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 के अनुच्छेद में है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? पूछा गया है किसमें सर्वाधिक संख्या ज्यादा है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में जो है आपका विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए विधान परिषद में कुल कितने राज्यों में है? तो ये आपके 6 राज्य हैं। राज्य की बात करूं और विधान परिषद एक साइड दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 99 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में आपका 55 है, आंध्र प्रदेश में 50 है, सॉरी कर्नाटक में आपका 45 है, आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में आपका 40 है। तो सबसे ज्यादा आपको किसमें दिख रहा है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर होगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर विधानसभा के सदस्य कौन करता है? तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर पूछा गया है। ये आप सभी को पता है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्य। यहाँ पे कुछ मैं लिखी हुई नोट से की पॉइंट है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा सदस्य का कार्यालय होता है कितने साल का? तो ये आपका 5 साल का होता है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा की न्यूनतम सीटें कितनी है? 60। अपवाद गोवा में अगर बात करूं तो कितना है? 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है और प्रत्येक राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? 500 टोटल। ठीक है, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर एग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है, एग्लो इंडियन समुदाय इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जा सकता है, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। इसका भी राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, पूछा गया है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की किसकी है, तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा आयोजन आयोग का, ठीक है। आयोजन आयोग होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोजन आयोग का पति कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री। बी इज द राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य विधानसभाओं में आंगलन भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 333 के अंतर्गत किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह प्रावधान किया गया है, तो राइट आंसर सी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है, जुड़ी गई है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी 11वीं, ठीक है। कौन है 11वीं, 11th की बात की गई है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में आपात संबंधी प्रावधान है, तो राइट आंसर भाग 18 की बात की जा रही है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। संविधान के किस भाग में आपात संबंधी प्रावधान है, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा 18, भाग 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता किसे माना जाता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स में, पूछे गए चाहे आपके एसएससी हो, सीजीएल हो, यूपी पुलिस हो, बिहार हो, आपके जितने भी क्वेश्चन, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं पूछा जाता है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन माने भारत का संविधान निर्माता किसे माना जाता है, तो ये आप सभी को पता आई थिंक कि बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, तो इसका राइट आंसर होगा मूल अधिकार। राइट आंसर क्या होगा, मूल अधिकार लिया गया है, जो कि आपका इंग्लैंड से। ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।